जय हिंद। आप पहले तो आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत दिन बाद वीडियो डाल रहा हूं और इसका कोई ख़ास रीज़न नहीं है कि इतना दिन क्यों हो गया, बस ऐसे नहीं टाइम मिल पाया या फिर इच्छा नहीं हुई वीडियो डालने की। और आज लेकिन मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, इस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तैयारी कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, और लेखपाल में मेरा हुआ कि नहीं हुआ, यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में हुआ कि नहीं हुआ, वन दरोगा में क्या हुआ, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और आज वीडियो डालने का ये मकसद है, ये मेरा एक मेरी सोच है। बाकी आप लोग बताइएगा कि जो ये 5500 वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की हैं जो 2022 पेट से आई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो सफ़र, एग्ज़ाम तक का सफ़र हम लोग साथ रहे। और जो मेरा अनुभव है, जैसे मैंने 2016 जूनियर असिस्टेंट दिया हुआ था, उसका एग्ज़ाम फॉर्म 2016 में भराया था, एग्ज़ाम हुआ था 31 मई 2018 को। तो उसमें इंटरव्यू भी तब होता था, तो मैंने इंटरव्यू भी दिया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ था, हालांकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था फाइनल। तो वो सारे अनुभव जो इस लेवल के हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट लेवल के हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, वीडियो है, लेखपाल है, इन सब का अनुभव है मुझे। आर ओ पीसीएस ये सब की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि उसका अनुभव मुझे है नहीं। तो लेकिन जो ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो 2600 2800 ग्रेड पे तक के हैं, उसका अच्छा खासा अनुभव मुझे है। तो मैं चाहता हूँ कि जो 5500 वैकेंसी है, मैं उसके लिए, अगर आपको कंटेंट भी चाहिए, वैसे तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, लेकिन अगर आपको कंटेंट भी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं ट्राई करूँगा कि टाइम निकाल के आपके लिए कंटेंट भी तैयार करूँ। ये सब आपके कमेंट्स पे डिपेंड करेगा। बाकी बात कर लेते हैं, शुरू करते हैं अपने लेखपाल के सफ़र से। और लेखपाल में जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे नंबर 83.5 थे, फिर एक क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिल गया था और मेरा उज्ज्वला वाला क्वेश्चन सही हो गया था। तो वो उसमें मुझे 1.25 नंबर मिल गया था, तो इस तरह से मेरे 86 मार्क्स हो गए थे। ठीक है। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि 86 हैं, तो 83 पॉइंट समथिंग जनरल की कट ऑफ गई थी, तो मेरा हो ही गया होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने डीवी स्किप कर दी थी, मैं डीवी नहीं देने गया था लेखपाल की, क्योंकि मेरा यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में पहले ही हो गया था। मैंने 3 अक्टूबर 2023 को ज्वाइन कर लिया था और जहाँ मुझे चाहिए था एग्जैक्टली मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया था। सब बाबा की कृपा थी, बाबा की कृपा के वजह से हमें जहाँ चाहिए था, जिस शहर में और जिस जगह पे चाहिए था, उस जगह पे मिल गया था। इसलिए फिर मैंने लेखपाल की डीवी स्किप कर दी, क्योंकि मुझे ज्वाइन नहीं करना था, तो सीट खराब करने का कोई मतलब था नहीं। और अब रही बात वंदर होगा की। ठीक है। तो मेरे एग्जैक्टली 72 मार्क्स ही थे। शायद मैं रेस में जाता तो उसके बाद मेरा फाइनल ना होता, क्योंकि मैं जनरल से बिलोंग करता हूँ और 72 में मेरा फाइनल होता ना। ठीक है। इसीलिए मैं रेस वेस में गया नहीं। और 2600 ग्रेड पे ये है और वो 2800 है, बहुत ज़्यादा कुछ अंतर भी नहीं था। और शायद जहाँ हम जाते वहाँ मिलता भी ना, तो सही कई सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मैं रेस में हिस्सा लेने नहीं गया। अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट की। बहुत लोग कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि 5500 वैकेंसी हैं तो कट ऑफ तो बहुत कम जाएगी। भाई देखो, कट ऑफ हमेशा पेपर के पैटर्न और लेवल पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पे उतना डिपेंड नहीं करती है जितना कि एग्ज़ाम के लेवल पे कट ऑफ डिपेंड करती है। ठीक है। आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ, जैसे 2000 जो 21 का आर ओ हुआ था, पेपर बहुत टफ था, लेकिन कट ऑफ कम नहीं गई थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कम नहीं है। कट ऑफ जो है पेपर के लेवल के हिसाब से ही कट ऑफ डिसाइड होती है। आजकल पेपर का लेवल कैसा भी रहे, बहुत ज़्यादा हाई रहेगा तो भले कट ऑफ कम चली जाए, नहीं तो अब आप लेखपाल देख ही रहे हैं, 83 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गई है, जबकि 8000 वैकेंसी थी। ठीक है। पेपर का लेवल बहुत ना तो लो था ना तो बहुत हाई था। ठीक है, एवरेज लेवल था, फिर भी कट ऑफ एक अच्छी खासी कट ऑफ चली गई थी। तो इन सारी चीज़ों का मैटर है।
जितना मुझे अनुभव है कि अगर आपको जूनियर असिस्टेंट 2512 की तैयारी करनी है, तो मैं तो अभी फ़िलहाल आपको ब्रीफली बता दे रहा हूँ कि उसमें आपको जीएस पे उतना फोकस नहीं करना है जितना कंप्यूटर, हिंदी और यूपी स्पेशल पे करना है। क्योंकि इस अगर इन तीनों चीज़ों पे आपने रीजनिंग, ऑब्वियसली रीजनिंग, इन चारों चीज़ों पे अगर आपने फोकस कर लिया और आपने उधर जीएस में थोड़ा बहुत भी फोकस किया, तो आपका एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा। और टाइपिंग की तैयारी आप अभी से करते रहिए। ये मत सोचिए कि अब तो एग्ज़ाम चुनाव के बाद ही होगा, अभी तो बहुत समय है। समय नहीं है, समय ही तो नहीं है, क्योंकि यहाँ एक वैकेंसी पूरी होने में 5-5 साल लग जा रहे हैं, ठीक है। तो जितनी जल्दी जिसको भैया नौकरी चाहिए, फटाफट इसी में निकाल के, जिसको नौकरी चाहिए फटाफट तैयारी करके एग्ज़ाम निकाल के, इस जो सिस्टम है, सड़ा हुआ सिस्टम, सड़ा हुआ ही कहेंगे, कछुए की चाल से चलता हुआ सिस्टम, इससे बाहर निकलिए, ठीक है। उसके बाद अगर अच्छा आपको विभाग मिल जाता है, जैसा कि उसमें शायद 62 या 63 विभाग हैं, अगर कोई अच्छा विभाग मिल जाता है, मत्स्य वगैरह मिल जाता है, कोई काम नहीं है, आप फर्दर अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। बहुत से ऐसे उसमें जो है डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे आपको हो सकता है कि टाइम ना मिले, लेकिन बहुत ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं जहाँ पे आपको भरपूर टाइम मिलेगा। तो अच्छी तैयारी करिए, अच्छे मार्क्स लाइए, जिससे कि आप अपने अनुसार विभाग चुन सकें। वो तभी हो सकता है जब आपके मार्क्स अच्छे रहेंगे, ठीक है। नंबर गेन करना एग्ज़ाम में एक कला होती है, ठीक है। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में मत पड़िए, जो चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं वैसा ही पैटर्न पकड़िए, ठीक है। बहुत ऊपर ऊपर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब ऊपर ऊपर की चीज़ें आती नहीं हैं, पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है। ऊपर की चीज़ें छोड़ के, ठीक है, बहुत डीप भी नहीं जाना है। अब गांधी जी की लंगोटी पकड़ने कौन जाएगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चंस तो सबके छूटते हैं, सबके छूटेंगे। और जो क्वेश्चंस सब कर ले जा रहे हैं वो तो आप करिए ही, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी करिए जो कि बहुत कम लोग कर पा रहे हैं, तभी सिलेक्शन होता है, ठीक है। बाकी आगे इसके जो 5512 वैकेंसी हैं समथिंग हैं, तो उसके लिए हम अपना एक अलग वीडियो लाएंगे और उसमें अपना सारा अनुभव शेयर करेंगे। आप लोग कमेंट्स पे बॉक्स में बताइएगा कि जो भी, अगर आपको कंटेंट भी चाहिए, ठीक है, तो आप लोग बताइएगा। मैं ट्राई करूँगा कि ऑफिस से आने के बाद आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार कर सकूँ, ठीक है। और कंटेंट अगर तैयार करूँगा तो ऑब्वियसली आप लोगों को उससे फ़ायदा होगा ही होगा, डैम श्योर। बाकी जो मेरे मन में था कि आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि कमेंट्स अभी भी आते रहते हैं। अगर आप जेन्यून हैं और आपकी वीडियो की क्वालिटी मैटर नहीं करती है कि आपकी वीडियो की क्वालिटी कैसी है, आपकी वॉइस कैसी है और बैकग्राउंड कैसा है, ये सब चीज़ें मायने नहीं करती हैं। जिन लोगों को कंटेंट होता है, रियलिटी होती है जिन लोगों के कंटेंट में, उनको लोग पूछते ज़रूर। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करिए और जितनी जल्दी हो सके भैया नौकरी लेके बाहर हटिए, ठीक है। ये सिस्टम बिल्कुल सड़ा हुआ है, सरकार कोई भी हो, ठीक है। पेपर लीक हो रहे हैं आए दिन। अब अभी तक लोक सेवा आयोग के पेपर लीक नहीं होते थे, अब बताओ लोक सेवा आयोग के पेपर लीक हो रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बात में को माइंड में रखते हुए इतनी ज़ोरदार तैयारी करिए जूनियर असिस्टेंट के लिए। ये मत सोचिए कि चुनाव के बाद होगा, लंबा टाइम है तैयारी कर लेंगे, नहीं भाई, इतना लंबा टाइम नहीं, समय ही तो नहीं है। उसी एग्ज़ाम में फोड़ दीजिए और निकल के बाहर इस सिस्टम से बाहर आ जाइए, ठीक है। अच्छी रैंक, अच्छा नंबर रहेगा, अच्छे नंबर रहेंगे तो एक अच्छी तैयारी आप आगे भी पीसीएस, आरओ या फिर आप जो भी विभाग आपको पसंद है आप कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को बेस्ट विशेस देता हूँ एक बार फिर से होली की। जय हिंद।